के जो प्रवासी मजदूर हैं उसे लेकर ट्रेन अभी हटिया रेलवे स्टेशन पहुंची है। और ये हटिया रेलवे स्टेशन का नज़ारा आप देख सकते हैं। लोग जो हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ हैं और ये इन लोगों से बातचीत करते हैं, जानने का कोशिश करते हैं। देखिए कहाँ जाना है आप लोगों को? रानी। चलिए आगे बढ़िए। इधर आइए। क्या नाम हो गया? मनीला। कौन सा जिला घर है? झारखंड। डिस्ट्रिक्ट कौन सा? मंजारी। देखिए ये लोग सभी लोग जो है वहाँ काम करते हैं और अब जो है ये लोग धीरे धीरे करके लौट रहे। थोड़ा इधर आएंगे। कहाँ जाना है? बेड़ो जाना है। अच्छा बेड़ो। क्या काम करते थे? वो केमिकल कंपनी काम करते थे। हाँ। लौट क्यों रहे हैं? हाँ? क्या परेशानी था? परेशानी घर में परेशानी है, खेती-बाड़ी करना है, सीजन आ गया खेती-बाड़ी का। खेती-बाड़ी का सीजन है। चलिए खेती-बाड़ी का भी सीजन है और ऐसे में जहाँ कोरोना वायरस का इम्पैक्ट है तो इसको देखते हुए ये हम जरूर कह सकते हैं कि अब धीरे धीरे जो प्रवासी मजदूर हैं और देर रात भी ट्रेन जो है कि रेलवे स्टेशन पहुंची है। तो ये आप देख सकते हैं कि एक पूरा जो ग्रुप है रांची जिला के भी कई लोग हैं और इसमें तमाम ऐसे लोग हैं जो ग्रामीण इलाकों में से आते हैं। तो ये आप धीरे धीरे देख सकते हैं। ये एक लंबा जो ग्रुप है। क्या नाम हो गया? जीएल लकड़ा। कौन सा जिला है? अपना गरसुल अम्बटोली। रांची। हाँ। वहाँ क्या काम करने गए? गुजरात काम करने गए थे, जो सलिया का काम करते थे। देखिए ये तमाम जो है झारखंड के लोग हैं, झारखंड के जो है कई जिलों के लोग हैं। तो ये अमूमन ये लोग जो है रोजगार की तलाश में बाहर जाते हैं, झारखंड से कई राज्यों में जाते हैं और वहाँ पैसे कमाकर लौटते हैं। तो ये रांची के अगल बगल के इलाके के भी हैं और इसके अलावा कई जिलों के भी लोग हैं। क्या नाम हो गया? पुनीत डुंगडुंग। कौन सा जिला है घर? सिमडेगा। क्यों बाहर काम करने जाते हैं? ऐसे ही गए काम कर। चलिए आप भी कहाँ काम हुआ? सिमडेगा। क्या काम करते थे वहाँ? कड़िया काम करते थे। अच्छा तो अब क्यों लौट रहे हैं? ये बीमारी के कारण। हाँ तो अकेले गए थे कि परिवार के साथ? अकेले गए थे। ये छोटा बच्चा कब गए थे? जनवरी में गए थे। जनवरी में फिर जाएंगे? नहीं। चलिए अब नहीं जाएंगे। क्या नाम हो गया? लोकनाथ। कौन सा जिला है घर? झारखंड। चक्करपुर। क्या काम करते थे हाँ? वहाँ? क्या काम करते थे? सप्लाई में था। सप्लाई में। हाँ। चलिए तो ये आप देख सकते हैं जो तस्वीर है वो तस्वीर हम तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं और एक एक करके लोग आ रहे हैं। और इस ट्रेन में 758 यात्री हैं और ये अब जो है इनके लिए बाहर बसों की व्यवस्था की गई है और बस से ये लोग अपने अपने गृह जिला में लौटेंगे। तो ये आप देख सकते हैं इन लोगों का उम्र आप देखेंगे तो ये 18 साल से भी कम उम्र के लोग हैं और रांची से निकलकर अपने घरों से निकलकर ये लोग बाहर रोजगार की तलाश में जाते हैं। क्या नाम हो गया? छोटू कुमार। कहाँ है घर? झारखंड। कौन जिला? देवघर जिला। क्या काम करते थे? धरा पर छुट्टा काम। तो ये देखिए एक एक करके लोग लौट रहे हैं और चेहरे पे एक निराशा भी है और चेहरे पे एक खुशी भी है क्योंकि घर वापसी करना एक लगभग जिस तरह से पूरे भारत में कोरोना वायरस का इम्पैक्ट है और गुजरात में भी जो है इस तरह कोरोना पॉजिटिव के मरीजों की संख्या गुजरात में भी काफ़ी है और सूरत भी जो है बहुत सेंसिटिव जगह है। तो वैसी जगहों से लोग धीरे धीरे करके अब अपने घर की ओर लौट रहे हैं। तो चेहरे पे खुशी जरूर है लेकिन कहीं ना कहीं एक मायूसी भी है क्योंकि ये वैसे लोग हैं जो जिनकी स्थिति आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, खराब है और तभी रोजगार की तलाश में ये लोग बाहर जाते हैं। तो ये तो देख सकते हैं एक एक करके लोग निकल रहे हैं और जिला प्रशासन के द्वारा जो है यहाँ पे कई तरह की जो व्यवस्थाएं की गई हैं, पानी दिया जा रहा है, नाश्ता का पैकेट है
और इसके बाद इन्हें बसों में बैठाया जाएगा। तो ये तस्वीर हटिया रेलवे स्टेशन की है और ये बताता है कि हमारे झारखंड के जो प्रवासी लोग हैं बाहर काफ़ी संख्या में काम करने के लिए जाते हैं और उसी वहाँ पैसे कमाकर अपने घरों को चलाते हैं, घरों में काम करते हैं। लेकिन इसमें महिलाओं की संख्या भी आप देख सकते हैं काफ़ी है। तो पलायन झारखंड का एक बड़ा दर्द है और ये पूरे लॉकडाउन में जब ट्रेनों की वापसी हो रही थी तो ये दर्द साफ तौर से जो प्रवासी मजदूर भाई बहन लोग थे उनके चेहरे पे साफ दिखाई दे रही थी। तो ये पहले अपना नाम बताइए। छोटलाल मंडल, कौन सा जिला का? देवघर। क्या काम करते? थोड़ा इधर आइए, क्या काम करते? टेस्ट लाइन में। मतलब आपकी उम्र क्या होगी? 22 साल। क्यों इतने कम उम्र में बाहर काम करते? गए तो काम करने। और ये नहीं कोई दिक्कत। आप लोग एग्जैक्टली कहाँ से आ रहे हैं? गुजरात से। गुजरात में कहाँ से? जामनगर से। ये है झारखंड के यूथ हैं और रोजगार की तलाश में पैसे कमाने के लिए ये लोग बाहर गए थे और अब जो है लौट रहे हैं। तो हम अब आपको थोड़ा बाहर लिए चलेंगे और बाहर की तस्वीर दिखलाएंगे और भी लोगों से बातचीत करेंगे कि क्यों बाहर जाते हैं और बाहर ऐसे बारिश भी हो रही है। तो थोड़ा इन लोगों से भी नज़दीक से बातचीत करके जानने समझने का एक प्रयास करेंगे कि आखिर इनका ये जो प्रवासी भाई बहन लोग हैं ये लोग काम करने के लिए, देखिए कई लोग तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, कई लोग परिवार के साथ हैं। तो क्या नाम हो गया? हेमंत सोरेन की ओर से हम लोग की धन्यवाद। कौन सा जिला है? घर कहाँ हुआ? झारखंड, जिला कहाँ जाना है? चक्रधरपुर। चक्रधरपुर। जी हाँ। तो आप लोग किस जनजाति से आते हैं? चलो हम लोग वो है आधे हैं। हाँ तो मतलब पूरे गांव से लोग जाते हैं काम करने? हाँ, ऐसे ही पूरे सब कोई जाते हैं। कब गए थे यहाँ से काम करने? कब गए थे? हम लोग मार्च को। मार्च में गए थे। कैसा स्थिति है वहाँ? बहुत खराब स्थिति है। हाँ, इसीलिए हम लोग आए। वहाँ से आने में कोई दिक्कत हुई? नहीं सर, नहीं हुई। नहीं, और फिर लौटना है? नहीं लौटना है हम लोग को। नहीं, चलिए हम लौटना नहीं है। तो ये ट्रेन जो है, इस ट्रेन में कई ऐसे भी यात्री हैं जो यहाँ रहते हो या परिजनों से मिलने गए हो। तो वैसे लोग भी हैं, देखिए पूरे परिवार के साथ हैं और छोटे छोटे बच्चे भी हैं। तो ये तस्वीर हम हटिया रेलवे स्टेशन से हम तमाम अपने जो दर्शक हैं उनको दिखा रहे हैं। और पूरे लॉकडाउन में जो ट्रेनें आई हैं हटिया रेलवे स्टेशन में, तो हम लोगों ने एक ट्रेन की तस्वीर दिखाई है, लोगों से बातचीत की है और ये समझने का भी प्रयास किया गया है कि क्यों बाहर जाते हैं। तो देखिए काफ़ी ये पूरा को ऐसा लग रहा है ये पूरा परिवार है, पूरे परिवार के साथ वहाँ रहते हो और अब जो है घर वापसी कर रहे हैं। तो ये बड़ा पूरे लॉकडाउन के दरमियान जो है झारखंड में जो प्रवासी मजदूर हैं काफ़ी संख्या में घर वापसी किए हैं और अब सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती भी होगी कि कैसे इन्हें रोजगार से जोड़ा जाए। लेकिन एक बात जरूर है कि ऐसे जो तमाम लोग जो लौट रहे हैं इनके हाथों में हुनर है, इनके दिमाग में हुनर है, ये हम जरूर कह सकते हैं, क्योंकि यही स्किल्ड जो है इन्हें वहाँ रोजगार दिलाई थी। तो अब ऐसे स्किल्ड जो लेबर्स हैं उन्हें जो है राज्य सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती होगी कि कैसे हम इसे रोजगार से जोड़ें। तो आप इधर आइए, इधर क्या नाम हो गया? मंडल, गजेंद्र मंडल। कहाँ घर हुआ? बेलदा, जिला कौन सा? दुमका। अच्छा दुमका। हाँ।
कब गए थे? हम गए थे 3-4 महीना हो गए थे वहाँ, 3-4 महीना से लॉकडाउन में फंसे हुए थे। हाँ, क्या काम करते थे? क्यों जाते यही मजदूरी काम करते थे सर, मजदूरी काम करते थे। कितना मिलता था पैसा? 12-13 हज़ार मिलता था, उसमें से 3 महीना में बैठ के लॉकडाउन में कुछ पैसा नहीं मिला। एक आदमी ने राहत दिया कि झारखंड सरकार गाड़ी दे रहे हैं सर, 3 महीने से भूखा था सर। 3 महीने के बाद इधर आया हमने। फिर वापस जाना है? नहीं जाना है अब। घर परिवार से बातचीत हुई? मैम कहाँ से आप? सूरत से वहीं रहते हैं क्या? घूमने गए थे? घूमने गए थे। 2.5 महीने वहीं फंस गए थे। हाँ हाँ। स्थिति है वहाँ? क्यों आ गए? क्या स्थिति है वहाँ? वहाँ का यही मतलब ट्रेन का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। हाँ जानो गए तो फंस गए। झारखंड में कहाँ जाना है? क्या? कहाँ कौन से जिला? हजारीबाग? क्या आने में कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है। तो कई लोग जो हैं, आप भी बताइए, तो इधर आइए इधर। तो ये देख सकते हैं कई लोग घूमने भी गए थे और वहाँ लॉकडाउन में बुरी तरह से फंस गए थे और ऐसे में एक लंबे अंतराल के बाद जो है ये लोग वापस लौटे हैं। तो ये तमाम जो तस्वीरें हैं देखिए, वहाँ हाथों में भी पानी है, सिर एक हाथ में सामान है। तो ये तस्वीर जो है ये बताती है, लेकिन चेहरे में, आंखों में ये जरूर बता रहा है कि घर वापसी का एक सुकून जो है वो कहीं ना कहीं राहत जरूर देता है। ये देख सकते हैं मास्क भी है और अब इन लोगों के सामने एक भविष्य को लेकर एक चिंता जरूर होगी कि अब आगे कैसे इनका घर परिवार चलेगा, क्या होगा। तो अब जब घर लौटेंगे तब तमाम चीज़ों का जो है आगे की एक रणनीति इन लोग जरूर बनाएंगे। भैया इधर आइए, कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर है सब घावाडी, जिला कौन सा? परानी जिला, डाल्टन के बगल में। हाँ, काम करने गए थे ना उधर, क्या काम करते थे? सरिया सेटिंग का। कितने साल से थे? उधर तो बहुत दिन से रहते थे, मर गए हुए 6 महीना हुआ था। अभी तो पूरा बेकार था, 3 महीना बैठ के खाया उनका। ठीक है। तो ये हम लोगों से बातचीत भी हो रही है, लोग अपना दर्द भी बता रहे हैं और लोग अपनी परेशानी भी बता रहे हैं कि क्या परेशानी होती थी। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी हैं और ऐसा लगता है कि ये बच्चे यहाँ रहते हो, पढ़ाई करते हो और अभी तमाम जो स्कूल्स बंद हैं, तो ऐसे में ये हम जरूर कर सकते। एक मिनट दीदी इधर आइए। जी हम लोग को तो यहाँ पे कुछ रोजगारी नहीं मिली थी, इसलिए रोजगार करने के लिए गए थे। स्थिति तो अभी सर फिलहाल ठीक ही ठाक है, तो हम लोग घर आना चाहते तो जो आ चुके हैं अभी। हम लोग ज़्यादा नहीं, 1 साल से थे। तो चलिए देखिए, ये तस्वीर जो है ये जरूर बताती है कि लोग जो हैं बेचैन थे। पूरे लॉकडाउन में लोग अपने अपने वहाँ गुजरात में कई जिलों में वहाँ रहते थे और राज्य सरकार के प्रयास से देखिए ये भी पैरों में कुछ जख्म है और धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। इधर आइए, क्या नाम हो गया? अनिल वेंगरा है सर। कौन सा जिला घर है? खूंटी जिला जी। क्या काम करते थे वहाँ? मजदूर काम करते थे सर। मजदूरी कितना मिलता था वहाँ पे? 350 मिलता है। कितने वर्षों से थे? 3-4 साल से 3-4 साल से जी। पूंजी कुछ हाथ में है या खत्म हो गया? तो ये स्थिति है और ऐसे में ये हम जरूर कह सकते हैं कि तस्वीर यही बता रही है कि लोग जो है थोड़ी मायूस भी हैं, लेकिन घर वापस लौटने की एक खुशी भी है कि, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनके पास अब पूंजी भी नहीं है। तो भविष्य कैसे चलेगा ये अब उनको सोचना होगा और आगे क्या किस तरह से यदि घरों में खेती बाड़ी हो तो खेती बाड़ी भी कर सकते हैं। तो ये तस्वीर हम हटिया रेलवे स्टेशन से दिखा रहे हैं। देखिए, लेकिन एक बात है, सबों के चेहरे पे एक मास्क जरूर नज़र आ रहा है और हाथों में बैग है, सामान है और ये सामान लेकर जो है धीरे धीरे लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बाहर की तस्वीर आप देख सकते हैं, बाहर बारिश भी हो रही है और ऐसे में जिला प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां हैं
तो ये जरूर बताती है कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए सरकार की चिंता में जरूर रहती है। थोड़ा इधर देखेंगे, ये लोग हैं, लोगों से भी थोड़ी बातचीत करते हैं। एक मिनट, क्या लिखा है टी शर्ट में? बुलाती है मगर जाने का नहीं। लेकिन आप लोग गए फिर जाने का नहीं जाने का। कैसा, क्या अनुभव रहा है? अनुभव अच्छा है। मतलब वहाँ क्या काम करते थे? मजदूरी करते थे। मजदूरी करते थे। घर कहाँ का? घर अपना बिलगड्डा है। हाँ, देवघर में। तो देखिए इनके टी शर्ट में कुछ अलग लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग रोके। अब क्या भविष्य क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मतलब फिर लौटेंगे? नहीं, आगे क्या करेंगे? आगे अभी तो सोचे नहीं कुछ। तो आप लोग अपने गए थे, घर के परमिशन से गए थे क्या? घर का परमिशन से गए। घर के परमिशन से गए थे। हाँ। क्या स्थिति है अब? बहुत खराब स्थिति उधर है। काम यहाँ आने में कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं हुई। दिक्कत नहीं। नहीं। घर में खबर हो गई कि हम लोग लौट गए हैं। हाँ, खबर हो गई। चलिए, तो एक अच्छी बात है। टी शर्ट में कुछ अलग लिखा हुआ जरूर है, लेकिन अब इनका कहना है कि अब हम लोग वापस नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ काफ़ी परेशानी थी। देखिए, जो भी लोग बाहर जाते हैं कहीं ना कहीं आर्थिक की स्थिति खराब रहती है और रोजगार नहीं मिलता है, तो वैसे में चाहते हैं कि बाहर जाकर काम करें, पैसे कमाएं और घरों के लिए जो है जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो मुहैया कराई जाए। तो इन चीज़ों को लेकर हम जरूर कह सकते हैं कि प्रशासन, जिला प्रशासन पूरी तरह से सजग है, तैयार है। और अब जो है बोकारो जिला के हैं, देवघर जिला के हैं, रांची जिले के कई लोग हैं। तो ये तस्वीर जरूर ये बताती है। और देखिए, सर में बोझा है और उसका वजन भी काफ़ी है, तो आप समझ सकते हैं कि ये एक भारी वजन लेकर, भारी मन लेकर लौटना एक बड़ा त्रासदी हम जरूर कह सकते हैं। जहां पूरे भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप है और लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, और वैसे में लोगों की घर वापसी कराना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती भी रही है। लेकिन प्रशासन और सरकार जो है तमाम चीज़ों को लेकर पूरी तरह से तैयार है। क्या नाम हो गया? सोहेल। सोहेल भाई, ये बताइए, कहाँ घर हुआ, क्या काम करते थे? ये धनबाद में घर हुआ सर अपना, या गुजरात में गाड़ी चलाते थे जी। अभी इधर का तो सर बहुत बंद है स्थिति। अभी कोई पेमेंट वगैरह सब बंद हो गया है, तो इसके वजह से बहुत मुश्किल हो रही थी। तो अपने लोगों को घर जाना जरूरी था, इसलिए आ गए। हाँ, और सब बंद। 5 साल से सर जी। ऐसा अनुभव रहा है अभी? जी सर। अभी बहुत मुश्किल हो गई थी सर। उधर बहुत सी परेशानी हो रही थी, पेमेंट भी बंद था, अपने फायदे खुद के पैसे खा रहे थे, तो इसलिए तकलीफ हो रही थी, इसलिए आना पड़ा सर। जी सर। देखिए, 5 सालों से थे और वहाँ ड्राइवर का काम करते थे, और ये काम करते करते जब लॉकडाउन हुआ तो तमाम चीज़ें बंद हो गई हैं। और ऐसे में ये जरूर कह सकते हैं कि हर कोई की एक ऐसे संकट की घड़ी में ये दिली इच्छा होती है कि कैसे हम अपने घर वापस लौटें। तो राज्य सरकार की पहल से, रेलवे की तत्परता से तमाम लोग जो हैं अब अपने अपने घरों की ओर लौटेंगे। देखिए, मानसून भी, ये प्री मानसून की बारिश रांची में हो रही है, और हम ये जरूर कह सकते हैं मानसून एक सुखद मैसेज लेकर आता है कृषकों के लिए। जहां खेतों में पानी जम रहा है, खेतों में काम करने वाले किसानों के लिए ये मौसम बड़ा खुशहाली का होता है। और ऐसे में झारखंड के कई ऐसे मजदूर भी हैं जो, जिसे हम लोग 6 मसीहा मजदूर कहते हैं, तो वे वैसे मजदूर होते हैं जो खेतों से जुड़े होते हैं, और वो खेतों में काम करते हैं और फिर 6 महीना के बाद फिर वापस लौट जाते हैं दूसरे राज्यों में काम करने के लिए। और अभी यही वक्त होता है, और ऐसे इस वक्त में हम जरूर कह सकते हैं कि जो प्रवासी मजदूर हैं जो ग्रामीण इलाकों से आते हैं, तो उनके चेहरे पे थोड़ी खुशी इसलिए भी होगी कि बारिश भी अब जो है शुरू हो गई है, तो खेतों में अपना योगदान देंगे। तो खेती, कृषि से जुड़े हुए लोग जो भी होते हैं ऐसे मौसम का इंतजार करते हैं। क्या नाम हो गया आपका? आसिफ खान। आसिफ भाई, बताइए, घर कहाँ हुआ, कौन सा जिला? गढ़वा जिला। गढ़वा जिला।
क्या काम करते थे? हम लोग फ्लाई ओवर का काम कर रहे थे फ्लाई ओवर का। जी। और वहाँ कितने वर्षों से थे? वहाँ 8 महीने से 8 महीने से थे। क्या अनुभव रहा, क्या दर्द है? बहुत अच्छा अनुभव रहा सर। लॉकडाउन में भी परेशानी नहीं थी? परेशानी थी, ऐसा परेशानी नहीं थी। हम लोग खाने के लिए कुछ मिल रहा था, हेल्प था वहाँ पे, बाकी कोई दिक्कत नहीं था वहाँ। फिर भी घर वाले की तकलीफ दिक्कत तो था। अच्छा ये बताइए, पूरे लॉकडाउन में जितनी ट्रेनें आई हैं उसमें गढ़वा के लोग सबसे ज़्यादा लौटे हैं। क्यों गढ़वा के लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए? सर अपना एरिया थोड़ा गरीबी क्षेत्र है, इसके वजह से थोड़ा बाहर में जो है इससे थोड़ा जो काम चलता है वो अच्छा तरीका से चलता है, अच्छा परमिट मिलता है हम लोग को, इसकी वजह से हम लोग बाहर निकलते हैं। अब ये वापस लौटे हैं, सरकार के बारे में क्या कहेंगे? थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कहेंगे सर, थैंक यू। चलिए तो ये देख सकते हैं क्योंकि देखिए पूरे लॉकडाउन में जितनी भी ट्रेनें आई हैं तो उन ट्रेनों में यदि हम यात्रियों की जो वापसी का जो सिलसिला रहा है उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रवासी मजदूर लौटे हैं तो वो गढ़वा जिला से लौटे हैं। और यही सवाल जब उनसे पूछा गया कि क्यों ये लोग जाते हैं बाहर काम करने के लिए तो इनका एक ही जवाब था कि वहाँ गरीबी है। तो हम आपको हटिया रेलवे स्टेशन से तमाम तस्वीरें दिखा रहे थे और हम आपको आगे भी ये हटिया स्टेशन की खबरें हम दिखाते रहेंगे।